नमस्कार प्रिय दर्शकों। हाजिर हूँ ज्योतिष से अपने करियर का चुनाव कैसे करें। अत्यधिक लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि देखिए, एक जब उम्र होती है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे इंसान पुरुष हो चाहे महिला हो, लगभग लगभग 20 वर्ष दाटने के पश्चात, ये 20 वर्ष जब उम्र होती है, तो हम सभी के मन में ख्याल आता है कि हम कौन सा काम अपने जीवन में ऐसा करें जिससे कि कम समय में हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो सके, हमें अच्छा खासा लाभ हो सके। ना लाभ इतना तो हो ही जाए कि हमारा जो जीवन है, जो गृहस्थी है, वो बहुत अच्छे से पार हो जाए। या कभी कभार आप सोचते हो कि कोई भी काम कर ले, पैसा समय है, सब कमा सकते हैं। ठीक है, आप यह सोचकर काम प्रारंभ भी कर देते हो, तो समय के साथ-साथ आपको उस काम में जब घाटा होने लगता है, लॉस होने लगता है, तब आपके मन में प्रश्न आता है, आप सोचते होंगे क्या मैं जो कर रहा हूँ, यह काम मेरे लिए सही है? भई बहुत लोगों के मन में प्रश्न आते होंगे, उसी का जो जवाब है, वो हमारे ज्योतिष शास्त्र में मिलता है। जातक अपनी कुंडली के अनुसार यदि कर्म करे, जैसे देखिए मैंने कहा ना कि व्यक्ति हर कर्म कर सकता है, आप अच्छा, बुरा दोनों काम कर सकते हो। कुछ काम ऐसा होता है, जिसमें कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जैसे आप देख लीजिए, बिल्डिंग बन रही है, बिल्डिंग में जो लेबर होते हैं, जो दिहाड़ी मज़दूर होते हैं, वे मेहनत अधिक करते हैं, शारीरिक बल अधिक दिखाते हैं, किंतु पैसा कम मिलता है। किंतु जो डिज़ाइनर होता है, जो पूरा नक्शा तैयार करता है, जो बिल्डिंग में कौन-सी सामान कहाँ पर लगनी है, वो सिर्फ़ अपने दिमाग के खेल से सारा काम करता है और उन दिहाड़ी मज़दूरों से अच्छा खासा ज़्यादा पैसा अर्न करता है। तो भाई, वह मज़दूर भी वह भी यदि उसने भी सही समय से अपनी कुंडली के अनुसार काम किया होता, हो सकता वो भी आज एक अच्छे खासे ऊँचे मुकाम पर रहता। तो यही हम देखकर अपनी कुंडली से पता लगा सकते हैं कि हम कौन-सा काम करें कि हमारे लिए सूटेबल हो पावे। और इसमें भी देखिए, जन्म कुंडली में भी 2 प्रकार की कुंडली कर्म के लिए मानी जाती है। अब अक्सर कई सारे ज्योतिषी भी यहाँ पर भ्रमित रहते हैं। कुछ दिनों तक मैं भी था, किंतु जब गुरु कृपा से ज्ञान मिला, तब समझ में आया कि लग्न कुंडली मेन होती है, जो कुंडली का 10वाँ भाव होता है, दशमांश, उसे देखकर हम कर्म का चयन करें। तो आज बात करेंगे इन दोनों विषय में भी, प्लस कौन-सा कर्म हमें करना चाहिए और किस ग्रह के कारण। आज की जो वीडियो बन रही है, सो बन रही है। इसके बाद भी हम 9 वीडियोज़ बनाएँगे नवग्रहों पर कि कौन-कौन से ग्रह हमें कौन-कौन सा काम कराते हैं, तथा कौन-कौन से ग्रह का कौन-सा काम आप कह सकते हो कि कारक होता है। या बाद में वीडियो देख रहे होंगे, तो शायद आपको चैनल पर वीडियोज़ मिल जाएँगी। आप देख लीजिएगा कि सूर्यदेव की कुंडली मजबूत हुए, तो सूर्य संबंधित कौन-कौन से काम होता है। चंद्रमा मजबूत होते हैं, तो चंद्रमा संबंधित कौन-कौन सा काम होता है। पहले तो आप यह जान लीजिए कि कौन-सा ग्रह आपकी कुंडली के अनुसार है, जो कि आप उसके अनुसार काम कर सकते हो। आइए प्रारंभ करते हैं। दर्शकों, कर्म विचार करने के लिए कुंडली में 4 प्रकार के सूत्र जातक को दिए जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जिस भी जातक के करियर का, उसके कर्म का निर्धारण करना हो, सबसे पहले उसकी कुंडली देखिए। उसकी कुंडली में 10th भाव के स्वामी कौन से ग्रह बनते हैं, पहले उसे देख लीजिए। पहले आपने देखा, मैंने यहाँ देखिए मेष लग्न की कुंडली ली है, हो सकता है कि किसी अन्य लग्न की कुंडली हो, किंतु फिर भी देखिए मेष लग्न की कुंडली लेने का यही तात्पर्य है, मैंने 10th भाव कहा, तो आप 10 समझोगे, 10 नंबर मैंने यहीं पे लिखा। जी बिल्कुल, इस जगह को, इस घर को, इस भाव को 10th भाव कहते हैं। आपने इस जगह को देखा, इस जगह पर आपकी कुंडली में कौन-सी राशि बनी है और उसके स्वामी कौन से ग्रह होते हैं, पहले आप यह जान जाइए। जान गए, अब मान लीजिए कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पर शनि की राशि बनाई, और शनि ही जो है पापक ग्रह के अंतर्गत आते हैं। कौन से ग्रह यहाँ पर आपका दशमेश बना, वो पापक ग्रह है, शुभ ग्रह है, पहले तो आप ये पता कीजिए। तो हमने पता किया कि हमारी कुंडली में शनि जो है दशमेश हैं, और वह शनि पापक ग्रह हैं। सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु। तो सूर्य मंगल को क्रूर ग्रह, ना तो ज़्यादा अच्छे हैं, ना ज़्यादा बुरे हैं, और शनि, राहु, केतु को पापक ग्रहों में रखा। अन्य जो ग्रह बचे, जैसे चंद्रमा, बुध, गुरु और शुक्र, ये 4 शुभ ग्रह में आते हैं। कभी-कभार चंद्रमा और बुध भी परिस्थिति के अनुसार शुभ ग्रह तथा पापक ग्रह होते रहते हैं, नहीं तो ये शुभ ग्रहों में आते हैं। तो आपने शुभ ग्रहों को जान लिया, ग्रह कौन-सा अच्छा, मतलब कौन-सा दशमेश ग्रह है, यह जान लिया। तो एक तो नियम ये है कि जो दशमेश हो, उसके अनुसार काम करना चाहिए। पहला आपने जाना। दूसरा सूत्र कहता है कि मान लीजिए इसी कुंडली में यदि कुंडली के 10 पूरे कुंडली में देखिए, जो ग्रह सबसे बली होकर, जो सबसे उच्च का होकर बैठा हो, सब देखिए सबसे बली ग्रहों में 6 प्रकार के बली ग्रहों को माना जाता है। आप जानते हैं तो ठीक है, यदि नहीं जानते हैं, उस पर भी हमने वीडियो बना दी है, आपको नीचे आई बटन उसका लिंक मिल जाएगा, आप वीडियो देख लीजिएगा। तो जो सबसे बली ग्रह जिसे माना जाता है, वो होते हैं उच्च के ग्रह। आप कुंडली में देखिए, यदि आपकी कुंडली में कोई ग्रह उच्च का होकर लग्न में बैठा हो, सप्तम भाव में बैठा हो, दसम भाव में, एकादश भाव में, और कहीं-कहीं मामलों में द्वितीय तथा पंचम भाव को भी देखा जाता है। लग्न, सप्तम, दसम, एकादश, 50-50 की बात करें तो दूसरा भाव और 5वां भाव। इन भावों में कोई ग्रह उच्च का बैठा हो, बली होकर, अंश बल से मजबूत हो, अपने घर में हो, मित्र घर में हो, तो ऐसा ग्रह भी आपको जो है जीवन के बहुत अच्छे रास्तों पर ले जा सकता है। उससे संबंधित आप काम करो, तो वह भी आपको लाभ देगा। दूसरा हो गया। अब जो तीसरा सूत्र है, वह कहता है कुंडली के 10th भाव में देखिए, कुंडली के 10th भाव में कितने ग्रह बैठे हैं। भाई हो सकता है कि कुंडली के दूसरे भाव में 2 ग्रह बैठे हों, 1 है तो ठीक है, 1 ग्रह से आपने देखकर अपना काम कर लिया, उसी ग्रह को पकड़ लिया, उसी से उसके साथ काम किया। किंतु 2 ग्रह, 3 ग्रह, 4 ग्रह, 5 ग्रह, कहीं-कहीं पर 6 ग्रह भी बैठे रहते हैं। तो ऐसी अवस्था में क्या करें? ऐसी अवस्था में देखिए, ये 2 ग्रह हैं, तो दोनों सबसे अधिक बली कौन है? 3 ग्रह हैं, तो तीनों सबसे अधिक बलशाली कौन है? 4 ग्रह हैं, चारों में सबसे अधिक बलशाली कौन है? और उसी के अनुसार
एक निष्कर्ष निकालिए कि नहीं ये ग्रह सबसे अधिक बलशाली है, तो वह ग्रह कुंडली के किस भाव का स्वामी होता है तथा किस अंश बल से बैठा है, यह देखकर उससे संबंधित आप काम कीजिए, उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। और बात करें आखिरी तथा चौथे सूत्र की, चौथा सूत्र कहता है कि ठीक है, मान लीजिए अब कुंडली के दसम भाव में कोई ग्रह ही ना बैठा हो। भाई 12 राशियाँ होती हैं, 12 खाने होते हैं कुंडली में और नवग्रह ही होते हैं। तो एक-एक ग्रह को एक-एक खाने में, एक-एक भाव में बिठाया जाए, तो मात्र 9 ग्रह तक ही 9 भाव तक अगर सारे ग्रह समाप्त हो जाएँगे, 10, 11, 12 भाव बचा रहेगा। ऐसी अवस्था में दसम भाव में कोई ग्रह ही ना बैठा हो, तब आपको समझना चाहिए, ये जो सूत्र थोड़ा समझिएगा, थोड़ा लंबा है, तो सूत्र कहता है कि पहले आप लग्न कुंडली को देखिए कि लग्न कुंडली के दसम भाव में यदि कोई ग्रह नहीं बैठा हो, तो जो दशमेश है, वह नवमांश कुंडली के किस राशि में बैठा है, और वह दशमेश नवमांश कुंडली की जिस राशि में बैठा हो, उस राशि के ग्रह के अनुसार काम करना चाहिए। समझा आपने? कोई बात नहीं, आइए बोर्ड पर समझाते हैं आपको। तो देखिए मैंने लिखा भी है, मेष लग्न की हमारी कुंडली है, तो दसम भाव में शनि की राशि बनी मकर राशि। आप अपनी कुंडली में देखिए, आपकी कुंडली की दसम भाव में कौन सी राशि बनी? तो मान लीजिए आपकी कुंडली में शनि की राशि मकर राशि बनी। अब मकर राशि दशमेश हो गए, शनि दशमेश, माफ कीजिएगा, शनि जो है दशमेश हो गए हमारी इस कुंडली के अनुसार। तो आपके जो दशमेश है वह नवमास में जाइए, आप देखिए नवमास चक्र में, नवमास चक्र में वह दशमेश किस भाव ग्रह की राशि में बैठे हैं। तो शनि को हमने चंद्रमा की कर्क राशि में बिठाया है। क्या समझा आपने? तो हमें चंद्रमा के अनुसार काम करना पड़ेगा। हमारा जो जीवन में कार्य क्षेत्र का चुनाव होगा वो चंद्रमा से संबंधित होगा। हो सकता है कि कुंडली में शनि मिथुन राशि में बैठे हों, मेष राशि में बैठे हों, मीन राशि में बैठे हों। तो मीन राशि में है तो देवगुरु बृहस्पति हो गए, मिथुन राशि में तो बुध हो गए, कन्या राशि में हो गए बुध हो गए, तुला राशि में आए शुक्र हो गए। समझा आपने? तो हमारे ये शनि दशमेश नवमास में जिस ग्रह की राशि में बैठे हों, उसी ग्रह के अनुसार हमें जो है काम करना है। तो हमने यहाँ पर देखा कि हमारे जो दसम भाव के स्वामी थे, वह नवमास में शनि की राशि चंद्रमा की राशि में बैठे हैं, और लग्न चक्र में देखा तो चंद्रमा भी मजबूत अवस्था में थे। लग्न चक्र में देखा था कि लग्न बहुत जरूरी होता है। आप प्रश्न करते हो बार बार कि करियर के लिए कौन सा हम भाव देखे, लग्न देखे कि दशमांश देखे, दोनों में से किस ग्रह को निकाले, कौन से ग्रह को पकड़े, किस ग्रह के अनुसार काम करें। आपके लिए बतला दूं, इस लग्न को इंग्लिश में D1 चार्ट बोलते हैं, ठीक? D1 चार्ट। और जो दशमांश होता है उसे D10 चार्ट बोलते हैं। तो 1 नंबर वाला बड़ा है कि 10 नंबर वाला? आप खुद सोचिए, 1 नंबर जो है व्यक्ति वो मजबूती के साथ है, जो 10 वाला है वो मजबूती के साथ है। शायद कुछ लोगों के मन में है कि जो 10 है वो बड़ा है, किंतु जी ना, हम सकते हैं नंबर 1 समान देना। आप नंबर 2 समान भी नहीं लोगे, नंबर 3 समान भी नहीं लोगे, नंबर 10 तो बहुत दूर की बात है। हमेशा नंबर 1 का समान चाहिए होता है हमें, तो नंबर 1 जो चार्ट होता है वो बड़ा ही मजबूत होता है, यानी लग्न चार्ट ही आप समझ जाओ देखना। यदि आप ज्योतिष सीख रहे हो या सीख चुके हो, तो आपको पता होगा कि कोई व्यक्ति सिर्फ लग्न चार्ट देखकर, अपने अनुभव से, ग्रहों की स्थिति परिस्थिति को देखकर, देश काल परिस्थिति को देखकर जो भविष्यवाणी करता है, वो होकर ही रहती है। जी, बिल्कुल होती है। तो यदि आप समझ पाओ, अच्छे से अनुभव आपके अंदर हो, ठीक है, अथवा किसी ज्योतिषी से अपनी कुंडली आप दिखलवा कर पता करवा लो कौन-सा ग्रह आपकी कुंडली में जो सबसे बली है, उसी के अनुसार आपको काम करना है। तो देखिए, इतना मैंने सरल बतलाया आपको, मुश्किल ही है, शायद ये कोई यूट्यूब पर आपको इतने सरल तरीके से समझा पावे, तो उम्मीद करता हूँ कि यदि आप ना समझ हाँ, इसके बाद देखिए, मान लीजिए कभी-कभार लग्न चक्र में भी बहुत भटकाव होता है। हमें 2 ग्रह, 3 ग्रह मिल जाते हैं मजबूत अवस्था में, तब हम सोचते हैं कि अब कौन-सा ग्रह उसमें से जो है बलशाली निकालें। तब वहाँ पर हमको दशमांश देखने की ज़रूरत होती है। एक बार दशमांश में भी देख ले, मान लीजिए लग्न चक्र में हमें 2 ग्रह बिल्कुल बराबर बलशाली मिले, 2 योद्धा मिले ग्रह, इन दोनों से आप काम लो, बहुत आगे जाओगे। अब उन दोनों में भी कोई तो एक काम करोगे, भई 2 काम तो कर सकते नहीं, जब भी करोगे एक ही काम करोगे। उसी में तब हम दशमांश चक्र का सहारा ले लेंगे। दशमांश में देखिए कौन-सा ग्रह बली आ रहा है। यदि दशमांश में भी उन दोनों में से कोई एक आ रहा है, उसे एक को पकड़ लेंगे और उसी के अनुसार काम करेंगे। दर्शकों, उम्मीद करता हूँ अब भी आप समझ गए होंगे। अभी तक नहीं समझे होंगे, तो फिर थोड़ा मुश्किल है। आप अपना डेट ऑफ बर्थ इत्यादि सब कमेंट कर दीजिए, हम आपकी कुंडली देख लेंगे। और कुंडली कैसे देखनी है, इसके लिए हमने अपना कई बार वीडियो के बीच-बीच में नंबर दिए हैं। आप उस नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हो, अपनी कुंडली दिखाने के लिए। तो दर्शकों, बस इतना ही आज के लिए। याद दीजिएगा हमें। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट कीजिएगा, तथा इतना सब कुछ समझाने के बाद यदि कुछ मन में शंका बची हो, कुछ डाउट हो, जो ना समझ में आया हो, तो कमेंट कीजिएगा। कमेंट का आपके हम जवाब अवश्य देंगे, किंतु थोड़ा समय के अभाव के कारण बहुत लोगों का कमेंट छूटता है, तो आप प्रश्न भी वैसा ना करना कि जो कमेंट छूटे। हाँ, बहुत ज़रूरी हो, कोई ना बात समझ में आवे, तब कमेंट करिएगा। और हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि भाई देखिए, सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़रूरी है। अब जो वीडियोज़ आने वाली हैं, उसमें यही बताया जाएगा कि सूर्य यदि मान लीजिए हमारी कुंडली में सूर्य बली होते हैं, तो सूर्य से संबंधित हम कौन-कौन सा काम कर सकते हैं। चंद्रमा बलशाली होते हैं, तो चंद्रमा से संबंधित कौन-कौन सा काम हम कर सकते हैं। मंगल बलशाली होते हैं, तो मंगल से संबंधित कौन-कौन सा काम हम कर सकते हैं। तो आगे वाली वीडियो में इन्हीं सब टॉपिकों पर बात करेंगे, और भी आपको अच्छे-अच्छे ज्योतिषीय सूत्र देंगे। आप चैनल पर जाइए, जो वीडियो आपको देखनी है आप देखिए, सब ज्योतिष से संबंधित, अपने सनातन धर्म से संबंधित है। दर्शकों, बस इतना ही इजाज़त दीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। पुनः आपसे मुलाकात हुई कल किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।